नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी पर अपलोड कर दिया जाता है। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि इस भर्ती में एक भी नंबर बढ़ा तो भर्ती में बहुत ही उलटफेर हो जाएगा और कम गुणांक वालों को होगी परेशानी। सीएम के पीठ प्रवर्तक पर सवाल किया गया है। सरकार की अव्यवस्था से अटकी है भर्ती, क्या है ये विवादित प्रश्न, और सरकार डबल बेंच में चुनौती कब देगी, इन सारी चीज़ों को हम वीडियो के अंदर बताने आए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जवाब बदले तो भर्ती में बड़ा उलटफेर। शिक्षक भर्ती जिस मुकाम पर उसमें लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब बदले तो उलटफेर होना तय है। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी से लगाए कि परीक्षा संस्था ने इसी भर्ती में 3 सवालों में कॉमन अंक बांटे थे। इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद 14,000 बढ़ गई थी। इस समय तो इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में कुल 18 सवाल कसौटी पर हैं। उत्तर बदलने से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे और जिला आवंटन सूची फिर से बदलाव होगा। चयनित हो चुके बाहर हो जाएंगे और चयन की राह देख रहे चयनित हो जाएंगे। भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 142 प्रश्नों पर अभ्यर्थी आपत्ति कर चुके हैं। तो ये कौन से विशेषज्ञ होते हैं जो पेपर बनाते हैं और इस तरह से विवादित प्रश्नों को लाकर पेपर करवाया जाता है। कहीं ना कहीं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इस भर्ती से जुड़े हुए अधिकारी लोग हैं, क्योंकि उनकी गलती से अभ्यर्थी बहुत परेशान हो चुके हैं। 150 प्रश्नों में 142 प्रश्नों पर आपत्ति हुई है तो कम से कम 18 प्रश्न जो मुख्य रूप से हैं उनमें विवादित हैं, बहुत ज़्यादा विवाद है। ऐसे प्रश्न बनाए ही क्यों जाते हैं? या तो इसका ये कारण हो सकता है कि भर्ती फंसाया जाए, ज़्यादा देर तक लटकाया जाए, और या तो इनको कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है। विशेषज्ञ के नाम के कलंक है ये पहली बार नहीं हुई है, तीसरी बार काउंसलिंग के समय रोकी गई है शिक्षक भर्ती। ये पहली बार नहीं है, उत्तर प्रदेश में बार बार ऐसा होता रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग ऐन वक्त पर नहीं रोकी गई, बल्कि परिषद की 2 और भर्तियां इसी तरह से हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर प्रभावित हो चुकी हैं। उसमें से 12,460 शिक्षक भर्ती में अब तक सभी पदों के सापेक्ष चयन पूरा नहीं हो सका। हालांकि इन भर्तियों में प्रश्नों के जवाब पर विवाद नहीं था, क्योंकि उस समय शैक्षिक मेरिट के अंक पर हो रहा था। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के समय रोकी जाने वाली ऐसी पहली भर्ती है जिसमें परीक्षा के प्रश्नों के जवाब पर विवाद हुआ है। इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी जरूर सामने आई और सीबीआई जांच तक के आदेश हुए, लेकिन चयनितों की काउंसलिंग तक तय समय पर पूरी हो गई थी। हालांकि दूसरे दौर में चयन के समय लगा। इसके पहले परिषदीय स्कूलों में 15,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश 9 दिसंबर 2014 को जारी हुआ था। इसके बाद परिषद ने 3 बार आवेदन किए। चौथी बार कोर्ट के आदेश पर आवेदन लिए गए और 1 फरवरी 2016 से काउंसलिंग कराकर 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। 2 दिन पहले हाईकोर्ट आदेश पर काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। तो ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार काउंसलिंग के समय भर्ती रोकी गई है। अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए, फैसले को डबल बेंच में चुनौती देगी सरकार, यानी सरकार पूरा मन बना चुकी है कि डबल बेंच में हम जाएंगे। हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, इसलिए ये फैसला चुनौती देने लायक भी है और सरकार चुनौती भी देगी। आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश को सरकार चुनौती देगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि एकल पीठ के आदेश के बारे में कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला किया गया है कि कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने सभी जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यानी 12 जुलाई तक स्थगित ये रहेगा जब तक कोई नया आदेश पारित नहीं हो जाता। यहाँ देखिए, सीएम की पीठ प्रवर्तक पर सवाल। भर्ती की लिखित परीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक पर भी प्रश्न पूछा गया था। परीक्षा संस्था ने मछेंद्र नाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की किताब का उल्लेख करने कहा गया कि मछेंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और उन्होंने ही नाथ पंथ की शुरुआत की। वहीं अभ्यर्थी गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक बता रहे हैं। इसी तरह भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर होता है? भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे सवालों के जवाब टकरा रहे हैं। यहाँ देखिए, कोर्ट के फैसले से सरकार हतप्रभ। काउंसलिंग के लिए कतारों में लग चुके थे अभ्यर्थी, अब उनको निराश होकर वापस आना पड़ा है। 10-10, 12-12 हज़ार के गाड़ी बुक करके वो लोग गए थे। हो सकता है 1-2 दिन पहले से भी पहुंच गए हों। तो काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे अभ्यर्थी, निराश होकर वापस लौटे हैं। फिर देखिए, कांग्रेस के महासचिव प्रवक्ता क्या कह रही हैं कि सरकार की अव्यवस्था से अटकी शिक्षक भर्ती। 6 प्रश्नों के जवाब को दी चुनौती ऋषभ। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यर्थी ऋषभ मिश्रा का कहना है कि उन्होंने 6 सवालों के उत्तरों को लेकर अदालत का ध्यान आकर्षित कराया है। पहला सवाल यह था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? एनसीईआरटी व अन्य पुस्तकों के आधार प्रति व्यक्ति आय बताया गया है, जबकि आंसर की में उसे व्यय पारिवारिक उपभोग बताया गया है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? एससीईआरटी से मान्यता प्राप्त किताब बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में प्रेम को सामाजिक प्रेरक बताया गया है। आंसर की में जवाब आत्मगौरव बताया गया है। तीसरा सवाल, नाथ पंथ के प्रवर्तक के बारे में था। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब में भी गुरु गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक बताया गया है, लेकिन आंसर की में इसका उत्तर मछेंद्रनाथ दिया गया है। चौथा प्रश्न यह था कि भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? आंसर की में इसका उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा गया था, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। पांचवा सवाल डिस्लेक्सिया नामक बीमारी से संबंधित है, जबकि छठा सवाल शैक्षिक प्रबंधन से जुड़ी परिभाषा के बारे में पूछा गया था। इसके मुताबिक छठे सवाल के उत्तर के रूप में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ये 6 के 6 प्रश्न 100% विवादित हैं और इनका उत्तर भी गलत है। तो 2-2 विकल्प यदि सही किया जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी हो जाएंगे इसमें पास, और यदि 6 प्रश्नों में केवल 2 ही नंबर बढ़ जाते हैं तो लगभग 10,000 अभ्यर्थी के आसपास पास हो जाएंगे और इस भर्ती में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। कम गुणांक वालों के लिए बहुत ही परेशानी देखने के लिए मिल सकती है इस भर्ती में। तो कम गुणांक वालों के लिए एक सूचना है जो आप लोग सभी लोग मिलकर उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए। अभी कुछ समय मिल गया है तो वो जो भी कार्य हो सकते हैं हम सब करें कि जिससे गुणांक कम हो जाए। जैसे एलटी ग्रेड को नियुक्ति दिलवाया जाए और वो जो भी नियुक्ति होने लायक है उस भर्ती को नियुक्ति देकर बाहर कर दिया जाए इसमें से, ताकि इसका गुणांक कम हो सके। इस भर्ती में गुणांकन करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। 11 बजे हमारा एक वीडियो आएगा, उसमें इस भर्ती में गुणांक कैसे कम कराया जाए सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। तो आप 11 बजे आप वीडियो देखें, उस वीडियो में सारी प्रक्रिया समझाई जाएगी। यदि कोई आपको परेशानी है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा हर कमेंट की रिप्लाई किया जाता है, हमारे द्वारा ही किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कब क्या हुआ, तो ये तो जान ही रहे हैं कब क्या हुआ। 1 दिसंबर 2018 को भर्ती का शासनादेश आया, 5 दिसंबर 2018 को विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुआ, 7 जनवरी को 2019 को उत्तीर्ण अंक के बारे में शासनादेश जारी हुआ,
बाकी ये सब जैसे है तैसे जो प्रक्रिया हुई थी सब लिखा हुआ है। और यहाँ ये विवादित प्रश्न है, 6 के 6 प्रश्न हम बता दिए, आप वैसे देख सकते हैं। ये सब है नाथ संप्रदाय वाला है, गोरखनाथ, और सामाजिक प्रेरक वाला है। इनमें से संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये है, और एक परिभाषा है। और गरीबी का आंकड़ा यह सवाल है। तो जब तक सरकार डबल बेंच में जाए तब तक आप लोगों के पास समय है। उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा कीजिए जिससे इस भर्ती में गुणांक कम हो सकता है। तो प्रयास यही करिए कि कैसे इस भर्ती में गुणांक कम होगा। हमारा 11 बजे का वीडियो जरूर देखें, गुणांक कम करने के बारे में सभी बातें उसमें चर्चा की जाएंगी। तो हम उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।